हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल अनवर सर। आई होप जो मैंने आपको लास्ट करवा दिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक वोकैबुलरी और वर्ड्स के बारे में अपने बात करेंगे। आज का जो अपना न्यू टॉपिक है वर्ड्स और वोकैबुलरी के बारे में अपने बात करते हैं। तो वर्ड्स मीन्स इंग्लिश बोलने वाले जो अपने छोटे छोटे वर्ड होते हैं, आज मैं आपको वो करवाता हूँ। बिल्कुल ही छोटे छोटे वर्ड होते हैं। सबसे छोटा वर्ड गो का मतलब क्या होता है? जाना। कम, COME कम, आना। स्पीक, बोलना। टीच, पढ़ाना। लर्न, सीखना। छोटे छोटे वर्ड हैं जो अपने स्टार्टिंग से लेके जो अपने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को बोलने से वे में लाते हैं, यहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। ओके। वॉच, WATCH, वॉच, देखना। टीवी के लिए कुछ यूज़ करते हैं इसको। SEE, देखना, नॉर्मल अपने देखते हैं। ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ऑपरेट का। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसको चलाने के लिए, ठीक है, ऑपरेट का यूज़ करते हैं। ऑपरेट वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी है। सो नेक्स्ट अपने से, SAY, से, कहना। आस्क, पूछना। टेल, TELL, टेल, बताना। अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़, गाली निकालना। मैं कहीं पढ़ा रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। मैं कहीं पढ़ा रहा था तो मैंने ये वर्ड लिखवाया वहाँ पर स्टूडेंट्स को, तो गाली निकालना। तो एक स्टूडेंट था वहाँ पर, मेरे से पूछा उसने, सर अब्यूज़ हो गया गाली, और निकालना इसका कोई अलग से वर्ड नहीं? उसको मैंने बोला नहीं, इसको अब्यूज़, गाली निकालना, ओके, ये एक ही रहता है, इसमें एक ही इसको इंक्लूड करते। गाली होती है, निकाली जाती है, ओके। सो ऐसे आप वर्ड को इंक्लूड नहीं करना है, कोई अदर वर्ड इंक्लूड नहीं करना है। निकालना आप ढूंढते रहो कि निकालना को वर्ड कोई इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब्यूज़, गाली निकालना, ओके। सो लाई, झूठ बोलना। छोटे छोटे वर्ड हैं। लुक, देखना। गार्बेज, कचरा। राइट, WRIT, राइट, लिखना। शफल, SHUFFLE, शफल होता है पढ़ना। इसको यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? न्यूज़पेपर के लिए इसको यूज़ करेंगे। SHUFFLE, शफल मीन्स पढ़ना, रीड पढ़ना, स्टडी पढ़ना, ओके। तो शफल का यूज़ अपने क्यों करते हैं? शफल का यूज़ पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए क्यों इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि कंप्लीटली अपने नहीं पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है, शफल का यूज़ करते हैं। सो गो, जाना, कम, आना, छोटे छोटे वर्ड हैं। सपोज दैट आप, जैसे मैंने आपको डू डज टॉपिक अपने छोटे छोटे मैंने टॉपिक करवाए हैं,
तो वहाँ पर बोलने में आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईजिली सेंटेंस बना सकते हो अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, गो जाना, कम आना, स्पीक बोलना, टीच पढ़ाना, ठीक है, इस तरह के। एटीन वर्ड्स हैं, मे बी 18 वर्ड्स डेली के आपको मैं 15 वर्ड्स आपको डेली के यहाँ पर जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डेली आपको ये वर्ड्स दूंगा। अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हो तो नोटबुक के जो लास्ट में जो अपने पेज होते हैं, जो लास्ट में दूसरी तरफ पेज होते हैं, वहाँ पर इनको नोट कीजिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वहाँ पर आप नोट कर रहे हो तो वो बीच में रह जाएंगे। वर्ड्स जो होते हैं वो अलग एक साइड में लिख कर रखना, अपने स्टडी करनी है, रीड करना है तो अपने आसानी से उसको पढ़ लें। ओके, सो इसको आप नोटबुक में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं अपने सेंटेंस के बारे में। छोटे छोटे जैसे सेंटेंस होते हैं, अपने को पता नहीं होता कि इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ करवाया हुआ है, छोटे छोटे वर्ड्स बताए हुए हैं, अपनी वीडियोज़ उठा के देखोगे वहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस। जैसे एक आधा सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तुम्हारा जन्मदिन कब आता है तो इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? When does your birthday fall? इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? When does your birthday fall? तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, इसको अपने इंग्लिश में पूछना हो किसी से तो कैसे पूछेंगे? When does your birthday fall? तो नेक्स्ट अपने सेंटेंस लेते हैं एक और। तुम मेरे क्या लगते हो? तुम मेरे क्या लगते हो? देखो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको अपने पता नहीं होता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और यूज़ भी ये ज़्यादा होते हैं, बहुत अपने यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को बोलने में, लेकिन अपने इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? तुम मेरे क्या लगते हो? हु आर यू टू मी, है ना, बिल्कुल डिफरेंट। हु आर यू टू मी। ओके, तो नेक्स्ट अपने एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे नॉर्मली अपने जैसे आप किसी फ्रेंड के पास जाते हो तो फ्रेंड्स के पास जाते हो तो वहाँ पर चाय पीते हो, तो चाय आप थोड़ा सा वेट करते हो, इंतज़ार करते हो, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? इंग्लिश में बोलेगा। अब जैसे चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, तो इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टी इज़ गेटिंग कोल्ड। टी इज़ गेटिंग कोल्ड। ओके, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं अपने को पता नहीं होता कि यूज़ कैसे करते हैं, तो इनको भी आप नोट करके रखना, अपने माइंड में इसको बिठा के रखना इन बातों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ये छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपने ले लेते हैं क्या तुम आते हो? सभी को पता होगा, जो फर्स्ट अपना जो वीडियोस देखी है, जैसे डू टॉपिक करवाया है तो सभी को पता होगा इसका सेंटेंस क्या होगा? डू यू कम। डू यू कम, क्या तुम आते हो, इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू कम। क्या वे पैदल आते हैं? क्या वे पैदल आते हैं, तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस इंग्लिश में? डू दे कम ऑन फुट। डू दे कम ऑन फुट, क्या वे पैदल आते हैं? डू दे कम ऑन फुट। ओके, तो नेक्स्ट हमने एक और ले लेते हैं। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलते हो?
क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? नॉर्मल है सेंटेंस, डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, तो नेक्स्ट अपने जैसे ले लेते हैं, क्या वह आया या आया था? एक ही बात है, किसका सेंटेंस है ये? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, डिड का है। ओके, अब जैसे क्या वह आया था, डिड ही कम? डिड ही कम। अब जैसे क्या वह आया था, डिड ही कम? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसका सेंटेंस है? चाहिए की साउंड आ रही है लास्ट में, तो आपको पता चल गया होगा कि एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस शुड। यू शुड नॉट टेल ए लाई या फिर स्पीक ए लाई? टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल ए लाई। ओके, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, ये भी चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस में शुड। ओके, तो यू शुड सेव मनी। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, यू शुड सेव मनी। ओके, तो ध्यान से देखना इस अपने सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। अब जिनको अपने को पता नहीं होता, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, अपने को पता नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो? लास्ट में साउंड क्या है? सकते हो। क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, इसको अपने क्या बोलेंगे? किसका सेंटेंस है? सबसे पहले अपने को ये देखना है सेंटेंस किसका है। तो कैन का सेंटेंस है। अगर आपने पढ़ा है कैन तो आपके माइंड में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है, तो कैन यू टीच इंग्लिश? कैन यू टीच इंग्लिश? बहुत इजी सेंटेंस है, लेकिन अपने को समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश बहुत इजी है। ओके, क्या वह बता सकती है? अब जैसे क्या वह बता सकती है किसका सेंटेंस है? कैन का ही है। कैन शी टेल? अब जैसे क्या वह बता सकती है, कैन शी टेल? ओके, तो बहुत इजी सेंटेंस होते हैं। और देख लेते हैं आगे। इसको आप नोट कर सकते हो या इसको माइंड में भी रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं सेंटेंसेस की, क्या वह खाना बना रही है? क्या वह खाना बना रही है? किसका सेंटेंस है? सबसे पहले अपने को ये देखना है, क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लास्ट में साउंड क्या आ रही है? रही है। तो किसका सेंटेंस है आपको पता चल गया होगा। क्या वह खाना बना रही है? कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इज शी मेकिंग या फिर कुकिंग फूड? क्या वह खाना बना रही है? क्या वह खाना बना रही है? इज शी
मेकिंग फूड या कुकिंग फूड एक ही बात है, मेकिंग भी कुकिंग भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट और ले लेते हैं। वे इंग्लिश बोल रहे थे। वे इंग्लिश बोल रहे थे, किसका सेंटेंस है? वे इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट सेकंड जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है कॉन्टिन्यूस, अगर आपने उसको देखा है तो ये आप सेंटेंस बता दोगे या बना सकते हो इसका। वे इंग्लिश बोल रहे थे, दे पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो नेक्स्ट जब अपने और ले लेते हैं सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंस हैं ऐसे, आप बना बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको आपकी इंग्लिश उतनी ही बेटर होती जाएगी, उतनी आपकी इंग्लिश गुड होती जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट और ले लेते हैं सेंटेंस। जैसे क्या तुम विदेश जाना चाहते हो। जैसे क्या तुम विदेश जाना चाहते हो, विदेश को क्या बोलते हैं? फॉरेन बोलते हैं या फिर अब्रॉड बोलते हैं। तो किसका सेंटेंस है? चाहते हो, कोई भी काम करना चाहता है। ओके, किसका सेंटेंस है? वांट टू का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? वांट टू का। डू यू वांट टू गो अब्रॉड। डू यू वांट टू गो अब्रॉड। क्या तुम विदेश जाना चाहते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? डू यू वांट टू गो अब्रॉड। ओके, तो नेक्स्ट अपने और सेंटेंस ले लेते हैं। वह कुछ कह रही थी। वह कुछ कह रही थी, किसका सेंटेंस है? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए सेंटेंस किसका है। रही थी, साउंड देखनी है आपको, सबसे पहले साउंड देखनी है। वह कुछ कह रही थी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। शी वॉज सेइंग समथिंग। कुछ कह रही थी, शी वॉज सेइंग समथिंग। वह कुछ कह रही थी, शी वॉज, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? शी वॉज सेइंग समथिंग। ओके, तो नेक्स्ट अपने और सेंटेंस ले लेते हैं। वह गया। अब वह गया किसका सेंटेंस है? डिड का। अगर आपको याद होगा तो डिड में मैंने आपको बताया था इसमें टू टाइप की साउंड रहती है, या ये था, थी, थे। कोई भी काम किया था, आया था, गया था, वह गया या गया था, एक ही बात है। पास्ट सिंपल की बात है, डिड का सेंटेंस है। वह गया, तो इसका सेंटेंस अपने इंग्लिश में क्या बनेगा? ही वेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने डिड में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी? पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव है। वह गया, ही गो की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ओके, क्या वह बता सकती है। अब जैसे क्या वह बता सकती है, किसका सेंटेंस है? किसका सेंटेंस है? कैन का सेंटेंस है। कैसे पता चला कैन का सेंटेंस है? साउंड से। जो लास्ट जो साउंड आ रही है, सकता है, सकती है और सकते हैं। क्या वह बता सकती है, तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में क्या बनेगा? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैन लगेगा पहले। क्या की साउंड पहले आ रही है? कैन लगेगा। कैन शी टेल। कैन शी टेल। अब जैसे क्या वह बता सकती है, कैन शी टेल। मैं नहीं आ सका। मैं नहीं आ सका। मैं नहीं आ सका, सका, सकी और सके, लास्ट में जो साउंड है आपको पता है, मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ये किसका सेंटेंस है?
कुड का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? कुड का। मैं नहीं आ सका, नेगेटिव है, मैं नहीं आ सका, इसका अपने इंग्लिश में क्या बनेगा? आई कुड नॉट या आई कुन कम। ओके, बहुत ईजी सेंटेंस है। तो नेक्स्ट अपने एक और ले लेते हैं। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैंने नहीं पढ़ाया सेंटेंस किसका है? सबसे पहले अपने को ये देखना है, ये डिड का सेंटेंस है। कैसे पता चला डिड का सेंटेंस है? लास्ट में साउंड आ रही है या। मैंने नहीं पढ़ाया पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट, या आई डिड नॉट, या आई डिड नॉट टीच। मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच। ओके, सो ट्राई, जितनी आप ट्राई करोगे आप इंग्लिश में बोलने की, सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपके लिए बेटर है। तो मैंने एज ए एग्जांपल मैंने आपको यहाँ सेंटेंस बताए हैं, तो ऐसे अपने को प्रैक्टिस करनी है। हर टॉपिक की उठा उठा के, जैसे 5, 6, 10 उनके जैसे हिंदी के बना के फिर उसकी इंग्लिश बना के करोगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली इंग्लिश आने लग जाएगी, सेंटेंस बनाने आने लग जाएंगे। सो ट्राई करोगे, ट्राई करोगे तो ही आप ये करोगे। अगर ट्राई नहीं करोगे तो यू कैन डू एनीथिंग। फर्स्टली यू विल हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप। ओके, तो स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा स्टार्ट। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, टीच करवा रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को कैसे अपने इंग्लिश वे में ला सकते हैं, एक अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। सो ये छोटे छोटे सेंटेंस और 18 वर्ड्स जो मैंने आपको करवाए, इनको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। हो सके तो माइंड में रहे तो द बेस्ट है। सुनना, जैसे मैंने आपको बताया, जो लास्ट अपनी वीडियो थी इसी चैनल पे पड़ी है, अगर नहीं किसी ने देखी है तो देख लिए। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जितना आप सुनोगे उतना ही आपके लिए बेटर होता जाएगा। जितना आप सुनने से आप इंग्लिश बोलोगे प्रैक्टिकली, ठीक है, तो उतना आप रट्टाफिकेशन करके या उसको रटने से नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपके लिए बेटर है। ओके, सो प्रैक्टिस से मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैंने आपको आज वर्ड्स बताए हैं और सेंटेंस बताए हैं कि कैसे बनते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस जिनको अपना पता नहीं होता लेकिन अपने यूज़ करते हैं डेली रूटीन में। ओके, मैं आया था, मैं गया था, वह बता रही थी, वह कुछ बता रही थी, क्या तुम विदेश जाना चाहते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, वे इंग्लिश बोल रहे थे, क्या वह खाना बना रही है। देखो ये डेली रूटीन में काम आने वाले हैं। ओके, सो क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं लास्ट। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, इसको ऊपर लिख लेते हैं अपने। इसको यहां लिख लेते हैं। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। देखो कन्फ्यूजन है यहां पर। कन्फ्यूजन क्या है? आना, आती है। ओके, तो यहां पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कहां है? आती है। अब नॉर्मली सेंटेंस जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो क्या बोलेगा अगर उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट हो। डू इंग्लिश कम, ये बोलेगा। क्या बोलेगा? डू इंग्लिश कम। या अगर तुम्हें, यार तुम्हें है तो यू लगेगा, डू यू इंग्लिश कम। नो नो नो, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसका सेंटेंस जो होगा क्या बनेगा? इसका सेंटेंस, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है, तो इसका सेंटेंस बनेगा डू यू नो, KNOW, नो इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? डू यू नो इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश। देखो वोकैबुलरी चेंज हो रही है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा सेम रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ लेके आ रहा हूँ मैं। तो इनको नोटबुक में नोट करके रखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।